हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बलजीत कौर और आप इस वक्त देख रहे हैं इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी के जरिए। दोस्तों, जैसा कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों के मौसम में कई बार हमें ऐसे वाक्य बोलने पड़ते हैं जो सर्दी या फिर उससे जुड़े हुए होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं वाक्यों को देखेंगे। कुछ कॉमन जो सेंटेंसेस हम लोग अक्सर यूज करते हैं, हम उनको सीखेंगे कि उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारे पहले सेंटेंस के साथ। सर्दियां आ चुकी हैं। हालांकि सर्दियां काफी पहले से आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ये सेंटेंस बोलना पड़ जाए तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, विंटर हैज किक्ड इन। विंटर हैज किक्ड इन। और अगर आपको ये बोलना है कि सर्दियां आने वाली हैं, तो इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, विंटर्स आर अराउंड द कॉर्नर। विंटर्स आर अराउंड द कॉर्नर, या फिर विंटर्स आर राउंड द कॉर्नर। विंटर आर राउंड द कॉर्नर, या फिर विंटर्स आर अबाउट टू फॉल। विंटर्स आर अबाउट टू फॉल। सर्दियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। द विंटर्स विल सून बी ओवर। द विंटर्स विल सून बी ओवर। सून यानी बहुत जल्द और ओवर यानी खत्म होना। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंसेस जो हैं ये सर्दियों से रिलेटेड हैं। अगर आप गर्मियों से रिलेटेड या रेनी सीजन से रिलेटेड सेंटेंसेस चाहते हैं तो उस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि मौसम कैसा है या फिर हाउ इज द वेदर टुडे, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि आज ठंड है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स कोल्ड टुडे। इट्स कोल्ड टुडे। अगर कम ठंड है, आपको बोलना है आज थोड़ी ठंड है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स बिट कोल्ड टुडे। इट्स बिट कोल्ड टुडे। बिट यानी थोड़ी सी। आज बहुत ठंड है, इट्स टू कोल्ड टुडे। इट्स टू कोल्ड टुडे, या फिर इट्स चिली टुडे। इट्स चिली टुडे, या फिर इट्स फ्रीजिंग टुडे। इट्स फ्रीजिंग टुडे। बहुत ज्यादा ठंड के लिए आप तीनों में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। आज बर्फ गिर रही है। इट्स स्नोइंग टुडे। इट्स स्नोइंग टुडे, या फिर इट्स स्नोई टुडे भी बोल सकते हैं। इट्स स्नोई टुडे। आज धुंध है, या फिर आज कोहरा छाया हुआ है। कोहरे को इंग्लिश में बोलते हैं फॉग। इंग्लिश में आप सेंटेंस इसे ऐसे बोल सकते हैं, इट्स फॉगी टुडे। इट्स फॉगी टुडे। यहाँ बर्फ जमा देने वाली ठंड है, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। इसे कह सकते हैं, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड हियर। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड हियर। मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड। आई एम फीलिंग कोल्ड, या फिर आई एम कोल्ड भी बोल सकते हैं। आई एम कोल्ड या फिर आई एम फीलिंग कोल्ड, मतलब मुझे ठंड लग रही है। अगर आपको किसी से पूछना हो कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही, कई बार होता है ना, किसी ने अगर स्वेटर नहीं पहना है या कुछ भी ज्यादा गर्म कपड़े नहीं डाले हुए हैं, तो हम उनसे पूछ ही लेते हैं कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आंट यू फीलिंग कोल्ड। आंट यू फीलिंग कोल्ड, यानी आर यू नॉट फीलिंग कोल्ड, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही। लेकिन अगर आपको ये पूछना हो कि क्या आपको ठंड लग रही है, इसे आप कह सकते हैं, आर यू फीलिंग कोल्ड। आर यू फीलिंग कोल्ड। या फिर किसी को अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है, और बदले में वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपको ठंड लग रही है, यहाँ पर आपको वर्ड पे जोर दिया गया है, तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, आर यू फीलिंग कोल्ड। आर यू फीलिंग कोल्ड। यहाँ पे आप यू पर जोर देकर बात करेंगे। मैं तो ठंड से कांप रहा हूँ, या फिर मैं ठंड से कांप रहा हूँ। कांपने को इंग्लिश में बोलते हैं शिवरिंग। आई एम शिवरिंग विद कोल्ड। आई एम शिवरिंग विद कोल्ड, यानी मैं ठंड से कांप रहा हूँ। मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं। अक्सर बहुत ज्यादा ठंड में हमारी जो उंगलियां होती हैं वो सुन्न हो जाती हैं। सुन्न होने को इंग्लिश में बोलते हैं नम। नम। NUMB। यहाँ पर बी साइलेंट है, इसीलिए इसे नम प्रोनाउंस किया जाता है। माई फिंगर्स आर गेटिंग नम। मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं। बहुत ठंड है, मेरे हाथ जम रहे हैं। इट्स सो कोल्ड, माई हैंड्स आर फ्रीजिंग। माई हैंड्स आर फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यानी जमना।
ठंड से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोंगटे खड़े होने को इंग्लिश में बोलते हैं गेटिंग गूज बम्स। गेटिंग गूज बम्स। आई एम गेटिंग गूज बम्स ड्यू टू कोल्ड। ठंड की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सर्दी की वजह से मेरी त्वचा फट रही है। माई स्किन इज गेटिंग ड्राई ड्यू टू कोल्ड। या फिर माई स्किन इज क्रैकिंग ड्यू टू कोल्ड वेदर। स्किन का मतलब होता है त्वचा और गेटिंग ड्राई या फिर क्रैकिंग का मतलब होता है फटना। ड्यू टू यानी सर्दी के मौसम की वजह से। मेरे होंठ फट गए हैं। होंठ फटने को इंग्लिश में आप चैप्ड बोल सकते हैं। चैप्ड लिप्स, ड्राई लिप्स या फिर क्रैक्ड लिप्स। माई लिप्स गॉट चैप्ड या माई लिप्स गॉट क्रैक्ड। ठंड की वजह से मेरे पैरों की उंगलियां सूज गई हैं। काफी लोगों के साथ ये होता है कि ठंड में उनके पैरों की जो उंगलियां होती हैं वो सूज जाती हैं या उसमें रेडनेस आ जाती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट। माई टोज हैव गॉट फ्रॉस्ट बाइट ड्यू टू कोल्ड। मुझे स्वेटर चाहिए, मुझे ठंड लग रही है। आई नीड अ स्वेटर बिकॉज आई एम कोल्ड। या फिर आई नीड अ स्वेटर बिकॉज आई एम फीलिंग कोल्ड। अपना स्वेटर पहन लो, अब बहुत ठंड हो गई है। पुट ऑन योर स्वेटर, इट्स टू कोल्ड नाउ। पुट ऑन योर स्वेटर, पुट ऑन यानी पहनना। इट्स टू कोल्ड नाउ, अब बहुत ठंड हो गई है। बाहर मत जाओ, बाहर ठंड है। डोंट गो आउट, इट्स कोल्ड आउटसाइड। डोंट गो आउट, इट्स कोल्ड आउटसाइड। बाहर जाने से पहले अपने आप को अच्छे से ढक लो, यानी अच्छे से गर्म कपड़े पहन लो। बंडल अप योर सेल्फ बिफोर गोइंग आउट। बंडल अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक लेना। बंडल अप योर सेल्फ बिफोर गोइंग आउट। अपने जैकेट की जिप बंद करो। जिप अप योर जैकेट। जिप अप योर जैकेट। तुम तो कपड़ों की पोटली लग रही हो। You're looking like a clothes pail. Clothes pail का मतलब होता है कपड़ों की पोटली। चलो धूप सेके। सर्दियों में अगर धूप निकलती है तो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए हम लोग धूप में बैठते हैं, जिसे हम बोलते हैं धूप सेकना। इंग्लिश में इसे बोलते हैं बास्किंग इन द सन। चलो धूप सेकें। लेट्स बास्क इन द सन। लेट्स बास्क इन द सन। रीमा छत पर धूप सेक रही है। रीमा इज बास्किंग इन द सन ऑन टेरेस। रीमा इज बास्किंग इन द सन ऑन टेरेस। सर्दियों में धूप अच्छी लगती है। सनशाइन लुक्स गुड इन विंटर्स। सनशाइन लुक्स गुड इन विंटर्स। टंकी का पानी बहुत ठंडा है। ये तो रोज की बात है। द वाटर इन द टैंक इज वेरी कोल्ड। या फिर द टैंक वाटर इज टू कोल्ड, यानी टंकी का जो पानी है वो बहुत ज्यादा कोल्ड है। मुझे अक्सर ठंड में जुकाम हो जाता है। I often catch a cold in winters. I often catch a cold in winters. ठंड लग जाने को हम catch a cold बोलते हैं। often यानी अक्सर। ये often है, OFTEN है, यहाँ पर T साइलेंट होता है, हम इसे often पढ़ते हैं। आज मौसम अच्छा है, कल तो बहुत ठंड थी। Today the weather is nice. Yesterday it was very cold. या फिर Today the weather is nice. Yesterday it was too cold. सर्दियों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। It gets dark very early in winters. It gets dark very early in winters. क्या तुम्हें सर्दियाँ पसंद हैं? Do you like winters? Do you like winters? सर्दी मेरा पसंदीदा मौसम है। Winter is my favorite season. Winter is my favorite season. Even मेरी भी सर्दियाँ पसंदीदा मौसम है। आपकी पसंदीदा मौसम कौन सा है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मुझे ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरी कुल्फी जम रही है। आई एम टर्निंग आइसी कोल्ड। आई एम टर्निंग आइसी कोल्ड। आग जला दो। प्लीज सेट अ फायर। प्लीज सेट अ फायर। गीजर काम नहीं कर रहा। द गीजर इज नॉट वर्किंग।
The geyser is not working. सर्दियों में मेरा सुबह उठने का मन नहीं करता. I don't feel like getting up early in the winters. I don't feel like getting up early in the winters. सो गाइज ये थे कुछ सेंटेंसेस जो हम अक्सर सर्दियों में बोलते हैं. आई होप आपके लिए सेंटेंसेस यूजफुल रहे हों, ये वीडियो यूजफुल रहा हो. अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं, ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. ये बिल्कुल फ्री है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. बाय बाय.